17वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने और बीपीएससी टीआरई 4 में हुए बदलावों को वापस लेने की मांग को लेकर छात्र अड़े हुए हैं। यहां तक कि मंगलवार को छात्रों ने सीएम आवास का घेराव करने की भी कोशिश की। लेकिन इन सबके बीच बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। छात्रों की समस्याओं को सीधे सुनने के लिए सरकार ने 1100 हेल्पलाइन नंबर और विद्यार्थी सहयोग पोर्टल की शुरुआत कर दी है। आइए आज की इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं कि इस पूरे मामले में सरकार का क्या नया फरमान आया है और शिक्षा मंत्री ने विपक्ष को क्या करारा जवाब दिया है। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि सरकार का नया सिस्टम काम कैसे करेगा। बिहार सरकार ने ऐलान किया है कि अब छात्रों की फरियाद सीधे सरकार सुनेगी। इसके लिए दो मुख्य रास्ते बनाए गए हैं। पहला, छात्र 1100 नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दूसरा, विद्यार्थी सहयोग पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अपनी बात रख सकते हैं। इतना ही नहीं, सरकार ने ये भी तय किया है कि हर महीने के चौथे मंगलवार को राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों, चाहे वो डिग्री कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, आईआईटी हो या आवासीय विद्यालय, वहां विद्यार्थी सहयोग शिविर लगाए जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इन शिकायतों के समाधान के लिए 30 दिनों का टारगेट रखा गया है। यानी एक महीने के अंदर छात्र की समस्या का निपटारा करके उसे लिखित रूप में सूचना दी जाएगी। साथ ही सरकार का ये भी दावा है कि शिकायत करने वाले छात्रों की पहचान बिल्कुल गोपनीय रखी जाएगी, ताकि उन पर किसी तरह का दबाव ना बने। इस पूरे घटनाक्रम पर राज्य के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने सामने आकर बड़ा बयान दिया है। शिक्षा मंत्री का कहना है कि बीपीएससी के छात्र जिन मुद्दों को लेकर धरना दे रहे थे, सरकार ने उन सभी मुद्दों पर ध्यान दिया है और लगभग सभी मांगे सुलझा ली गई हैं। शिक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये फैसला सिर्फ छात्रों के आंदोलन की वजह से लिया गया है, बल्कि सरकार की मंशा यही है कि युवाओं की समस्याओं का समय पर समाधान हो। उन्होंने युवाओं को खुला आमंत्रण दिया है कि बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं, छात्र आएं और अपनी बात रखें। लेकिन जहां राजनीति हो वहां बयानबाजी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर भी सीधा हमला बोला। शिक्षा मंत्री ने कहा, वे बिहार के किसी सरकारी स्कूल में दाखिला लें, 10वीं क्लास तक की परीक्षा पास करें और फिर परीक्षाओं के बारे में हमें सुझाव दें। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी खुद बोर्ड परीक्षा नहीं दी, वह आज परीक्षाओं की व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। इस बयान के बाद बिहार की सियासत में पारा और ज्यादा हाई हो गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरफ जहां छात्र अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, वहीं सरकार ने हेल्पलाइन नंबर और कैंप लगाकर डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सच में 30 दिनों के भीतर छात्रों की समस्याओं का समाधान होता है या सिर्फ यह कागजी कार्रवाई बनकर रह जाती है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? क्या 1100 नंबर सच में छात्रों के लिए वरदान साबित होगा? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगले वीडियो में।